हे एवरीवन, दिस इज निशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शिकागो टाइपराइटर का 6th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जब जिनो कहता है कि वो रियल घोस्ट है और 80 सालों से टाइपराइटर में कैद था, हमें सारे सीन रिमाइंड कराए जाते हैं। कैफे ओनर ने कहा था कि ये टाइपराइटर कोरिया का ही था और जब हान वहाँ से जाने लगा था तो पीछे से हे बडी जिन्हो ने ही कहा था। उसने कैसे अपने आप को हान के पास भेजा और उसने सियोल को फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट में देखा था और कॉन्फ्रेंस में जाते वक्त उसके साथ कोई नहीं था जिसे सब देखकर हैरान थे। ये सब सोचकर हान बेहोश हो जाता है। हान को होश आने के बाद वो जिनो को देखता है और उसे देखकर इधर उधर भागने लगता है, बट हर बार जिनो उसके सामने आ जाता है और हर बार कहता है मिस्टर हान हम बात कर सकते हैं। ये सीन बहुत फनी होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जिनो एक्सप्लेन करता है कि पता नहीं अचानक कैसे वो हान के सामने विजिबल हो गया। फर्स्ट टाइम तो लगा ये कोइंसिडेंस है, बट जब हान ने दोबारा उसे देखा तब उसे पता चला कि वो उसके लिए विजिबल है। हान लंबी सांस लेकर कहता है कि तुम मुझे अचानक दिखने लगे, इसका मतलब मैं पोजेस्ड हूँ। जिनो कहता है मुझे नहीं लगता। हान कहता है इसका मतलब तुम बस मुझे दिख सकते हो। जिनो बड़ी सी स्माइल के साथ कहता है बट एक और पर्सन है। फिर बैंगजिन को दिखाते हैं जो स्क्रिप्ट कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रही होती है। बट बिलीव मी गाइज, इतनी बकवास स्क्रिप्ट होती है कि सियोल भी कहती है रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। बैंगजिन गुस्सा होकर भगवान से प्रेयर करने लगती कि उसे एक राइटिंग स्किल दे दे या फिर ऐसा स्प्रिट दे दे जो अच्छा लिखता हो। अभी बैंगजिन की माँ आकर उसे डांटती है कि तुम पोजेस्ड हो जाओगी। उसकी माँ उसे डांट ही रही होती है कि वो किसी से बात करने लगती है जो उसकी माँ को नहीं दिखता, बट एज अ व्यूअर हमें दिखाया जाता है कि वो स्टूडेंट की स्पिरिट है। बट बैंगजिन को अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है कि वो स्पिरिट को भी देख सकती है और वो वहाँ से चली जाती है। वेल जिनो हान से कहता है कि शायद उसकी माँ क्षमा नहीं, इस वजह से वो उसे देख सकती है, बट तुम मुझे कैसे देख सकते हो, इसका रीजन ढूंढना चाहिए। हान कहता है तुम्हें बस मोक्ष ढूंढने की जरूरत है और मेरे घर से निकल जाओ, और कहीं तुम मुझे पोजेस तो नहीं करना चाहते। जिनो कहता है अभी तक तो वो इंसान को पोजेस नहीं कर सकता। हान कहता है विजिबल होके क्या वो सेलिब्रिटी बनना चाहता है। जिनो कहता है नहीं, बस वो अपनी फीलिंग सियोल को कन्फेस करना चाहता है। ये सुनकर तो हान को समझ नहीं आता क्या बोले। सियोल बुक के कुछ लाइन अंडरलाइन करके हान का इंटरव्यू देखती है जहाँ सियोल को परेशान न करने के लिए हान ने रिक्वेस्ट की थी। फिर वो शेफ के पास जाके कुछ डिश बनवाती है और जब शेफ को पता चलता है कि ये सब हान के लिए है, वो तो सच में क्राई बेबी बन जाता है। वेल जिनो हान को बताता है कि सियोल के आसपास तो बहुत सारे मैन हैं जो उसे पसंद करते हैं, जिससे वो परेशान है और जल्द से जल्द दिखना चाहता है। हान पूछता है क्या तुम उसके कभी सामने आए हो। जिनो कहता है नहीं, क्योंकि वो डरता है कि कहीं वो उसे ना देख पाई तो। और हान से कहता है तुम ये क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम भी उसे पसंद करते हो। हान मना करता है और कहता है कि उसकी जिंदगी में दो लोगों की जरूरत नहीं है, एक गोस्ट राइटर और एक वुमेन। तभी डोरबेल बजती है और बाहर सियोल होती है। सियोल कहती है कि वो उसके लिए कुछ लेकर आई है। हान उसे वापस भेज ही रहा होता है कि जिनो गेट ओपन कर देता है और हान जिनो को डांटने लगता है और वहाँ सियोल आ जाती है और उसे डांटते देख उसे लगता है कि वो उसे डांट रहा है। हान कहता है कि तुम इस टाइम किसी मैन के घर क्यों आई हो। सियोल कहते है क्योंकि वो उसके लिए मैन नहीं है, जेंडर तो मैटर ही नहीं करता। हान कहता है क्यों नहीं, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और वहाँ आने की वजह पूछता है। तब तक जिनो अपनी क्यूट सी हरकतों से उसे परेशान कर रहा होता है। वो सियोल के फेस के सामने हाथों को वेव करने लगता है कि वो उसे देख सकती है नहीं, बट सियोल उसे देख नहीं सकती है। और जिनो फटाफट आकर हान से कहता है कि उसे चाय पूछना चाहिए। हान उसे गेट लॉस्ट कहता है और सियोल को लगता है कि उसे कह रहा है, बट हान कहता है कि वो अपने आप से बात कर रहा है। सियोल हान के लिए खाना लेकर आई थी। हान प्यारी सी मुस्कान के साथ कहता है क्या तुम मुझे कंसोल करने आई हो। सियोल कहती है हाँ और थैंक यू भी, क्योंकि कॉन्फ्रेंस के बाद सबने उसे थ्रेट करना बंद कर दिया। फिर सियोल उसी बुक को पढ़ने लगती है जिसकी लाइनों को उसने अंडरलाइन किया था। तब जिनो लंबी सांस लेकर कहता है कि कितना प्यारा दिल है सियोल का। फिर हान जिनो को चुप होने को कहता है और सियोल चुप हो जाती है और सियोल कहती है अगर तुम्हें नहीं सुनना तो कोई बात नहीं, तुम बाद में पढ़ लेना। हान बेचारा परेशान होकर सियोल को कहता है कि शायद वो थका हुआ है। तभी जिनो कहता है कि तुम अभी से ही उसे जाने के लिए बोल रहे हो। जिनो की बार बार टोकने से हान परेशान हो जाता है। वो कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो और यहाँ से निकल जाओ, और अपना सारा गुस्सा निकाल देता है। सियोल सोचती है कि वो उसे कह रहा है और वहाँ से जाने लगती है। हान उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी जिनो उसकी बैग का स्ट्रिप तोड़ देता है और सियोल को लगता है कि हान ने ये सब किया है और वो वहाँ से चली जाती है। हान भी उसके पीछे जाता है। सियोल रोते हुए कहती है कि शायद आज कॉन्फ्रेंस से तुम परेशान होगे, बट मैं भी एक ह्यूमन हूँ और मेरे अंदर भी इमोशन है, और गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। वेल हान जिनो को बुलाता है और जिनो के ना आने पर वो टाइपराइटर को तोड़ने की धमकी देता है। तभी वो देखता है कि वो पोर्ट्रेट की आंखें कुछ
कुछ मूव कर रही है जब उसका ध्यान नहीं होता, और जब वो दोबारा देखता है तो कुछ इस तरह का फेस होता है जिसे देखकर वो बेहोश हो जाता है। इन द मॉर्निंग जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सारे सर्वेंट वापस आ जाते हैं। सेक्रेटरी कांग माफी मांगती है क्योंकि वो नहीं जानती थी कि वो इतना सफर कर रहा है और आगे कुछ भी प्रॉब्लम हो उसे शेयर करने के लिए कहती है। तभी मैनेजर भागते भागते आता है और हान को गले लगाते हुए बोलता है कि तुमने परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा दिया, जिससे पब्लिक और मीडिया सब उसके साइड हो गए। फिर हान मैनेजर को प्रोजेक्ट बंद करने को कहता है और वैसे भी उसने कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि वो सब कुछ छोड़ रहा है। मैनेजर उसे समझाता है कि वो जानता है कि वो स्ट्रेस में है। जब हान कहता है कि सच में उसने नॉवल नहीं लिखा, एक रियल के गोस्ट राइटर ने लिखा है, मैनेजर वॉशरूम के बहाने से डॉक्टर को कॉल करने चला जाता है। हान जिनो को बुलाता है और उस पिक्चर से बात करने लग जाता है। मैनेजर ये सब देख रहा होता है और डॉक्टर से कहता है कि शायद हान पागल हो गया। फिर दिखाते हैं कि डॉक्टर हान का सेशन ले रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम अंडर प्रेशर में हो, इसलिए तुम ये सब सफर कर रहे हो और शायद तुम्हें अबैंडन्ड होने का डर है। इसी के कारण कहीं रीडर तुम्हें ना छोड़ दे, तुम उन्हें छोड़ना चाहते हो। और क्या अभी भी तुम्हें नाइटमेयर आते हैं? फिर 15 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पेरेंट्स के डेथ के बाद हान अकेले रह रहा होता है। वहाँ ताई के फादर आते हैं और कहते हैं कि वो उसके फादर के फ्रेंड है और उसे अपने घर लेकर जाते हैं। ताई तो उसे अच्छे से वेलकम करता है। ताई की माँ उसे थ्रेट करती है और रूल समझाती है कि जब तक तुम यहाँ हो भूतों की तरह चुपचाप रहना, जिससे कोई तुम्हारी सांसें भी ना सुन पाए और तुम हमारी फैमिली का धब्बा हो। ध्यान रखना कोई इसके बारे में जान ना पाए। प्रेजेंट जब डॉक्टर पूछते हैं कि तुम्हें अभी भी घोस्ट दिख रहे हैं क्या, हान जिनो को देखते हुए कहता है कि बिल्कुल नहीं। ड्राइव करते हुए जिनो हान के बगल में बैठ जाता है और नॉवल कंटिन्यू करने के लिए कहता है। हान कहता है सोचा था कि अगर मैंने लोगों को सच बता दिया तो मैं अच्छा महसूस करूंगा, बट कोई नहीं मान रहा और मुझे राइटिंग छोड़ने भी नहीं दे रहा जिससे मैं पश्चाताप कर सकूं, और तुम्हारी वजह से मैंने वो किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। जिनो कहता है कि तुम्हें पश्चाताप करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये नॉवल मैंने नहीं लिखा, ये नॉवल तुमने ही 80 साल पहले लिखा था। हान उसकी कोई बात नहीं मानता और उसे जाने को बोलता है। वेल सियोल का क्लिनिक में फर्स्ट डे होता है। वो और सारे स्टाफ मस्ती कर रहे होते हैं। तभी ताई अपने कैट को लेकर आता है। वो कहता है मुझे नहीं पता क्या हुआ बट ये दर्द से रोई जा रही है। जब वो कैट को लेकर जाते हैं तो ताई का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। उस कैट को बहुत सारे फ्रैक्चर आए हुए होते हैं। वेल ताई सबके लिए लंच लाता है और सियोल को अपने राइटिंग स्टूडियो लेकर जाता है और कहता है यहीं पर हम दोनों काम करने वाले हैं। सियोल थोड़ी कंफ्यूज होती है। ताई कहता है तुम्हें याद नहीं होगा क्योंकि तुम नशे में थी। सियोल कहती है कि शायद मैंने असिस्टेंट बनने से मना कर दिया था। ताई उससे पहले टी पूछता है और कहता है कि हाँ तुमने रिजेक्ट कर दिया था, बट ताई उसे कन्विंस कर लेता है अपनी असिस्टेंट बनने के लिए। वेल हान को दिखाते हैं जो सियोल की लाई हुई बुक पढ़ रहा होता है। हान वही चीजें सोचते हुए घर से निकल जाता है और रास्ते में पर्स देखता है और उसे सियोल की याद आती है और सियोल की क्लिनिक के बाहर खड़ा हो जाता है। सियोल को ताई की कार में आते देख वो छुप जाता है और उसे उनकी बातों से पता चलता है कि सियोल उसकी असिस्टेंट बन गई है। सियोल क्लिनिक के गेट पर उसी डॉग को देखकर खुश हो जाती है। ताई कहता है लगता है ये डॉग अबैंडन्ड है बट ये तुम्हें बहुत लाइक करता है। सियोल कहती है हाँ इंसानों से ज्यादा तो मुझे जानवर प्यार करते हैं और ये तो मेरा नंबर 1 फैन है। फिर सियोल उस डॉग का नाम ग्योनवू रख देती है और वरी होती है क्योंकि उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं है। ताई उस डॉग को अपने पास रखने का ऑफर देता है और डॉग को लेकर जाने लगता है कि हान उसे रोकता है और हमें एक के ड्रामा जेलसी सीन देखने को मिलता है जहाँ हान कहता है कि तुम तो बहुत बिजी बंदे हो, अच्छा इसी वजह से तुम कुछ पब्लिश नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। ताई हंसता है और कहता है क्या तुम फाइट करने आए हो? हान कहता है बिल्कुल नहीं और यहाँ आने की वजह पूछता है। ताई कहता है मैं तो अपनी कैट की वजह से यहाँ हमेशा आता हूँ। हान कहता है तुम्हारी कैट तो डॉग की तरह दिखती है। वो कहता है ये तो मुझे वेटरियन ने गिफ्ट में दिया और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हान कहता है मुझे लगता है तुम उसे कुछ ज्यादा समझ रहे हो। ताई भी कहता है कि मैं तुम्हारी आंखों को देखकर कह सकता हूँ कि वो तुम्हारे लिए भी स्पेशल है और जो मैंने फोटोज देखी है मुझे लगता है कि तुम दोनों में एक स्पेशल रिश्ता है। हान कहता है मतलब तुमने भी वो आर्टिकल पढ़ा है और सडनली तुम मुझ में इंटरेस्टेड क्यों? वो कहता है मैं तो हमेशा तुम्हारे में इंटरेस्टेड था। हान कहता है नहीं, तुम बस मेरी चीजों में इंटरेस्टेड थे और मैंने वो तुम्हें चुराने दिए जो मैं चाहता था। ताई कहता है तुम्हें नहीं लगता वो तुम्हारी गलती है जो तुमने मुझे वो चीजें चुराने दी? मतलब तुम उन चीजों को प्रोटेक्ट करने में फेल हो गए और उन चीजों पे तुम्हारा कोई राइट नहीं है जिन्हें तुम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। हान कहता है कि सही कह रहे हो, अब मैं किसी को भी अपनी चीजें चोरी नहीं करने दूंगा। ताई बोलता है क्या उसमें सियोल भी इंक्लूड है और हंसने लगता है। हान पहले उस डॉग को लेता है और कहता है कि एक्चुअल में ये मेरा डॉग है, गिफ्ट
माय फुट। हान डॉग को ले जा रहा होता है और उसे जिनो की आवाज आती है। जब उसे पता चलता है कि जिनो उस डॉग के अंदर है, तब हान को याद आता है कि कैसे वो उसके घर के अंदर घुस गया था और उसका पेन ड्राइव खा गया था। इवन मोर देन सियोल को उसने हक किया था। ये सोचकर तो वो गुस्सा हो जाता है और जिनो को बाहर आने को कहता है और उसका गला पकड़ लेता है। तभी वहाँ सियोल आ जाती है और ये सब देख लेती है और डॉग को लेकर हान को सुनाने लगती है और सुनाकर डॉग को लेकर वहाँ से चली जाती है। वेल, जब हान घर पे आता है तो जिनो भी वहाँ होता है। जिनो उससे बात करने की कोशिश करता है। हान कहता है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है और जाने लगता है कि जिनो दोबारा उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम सच में अपना सब कुछ उसे दे दोगे, चाहे वो तुम्हारा काम फेट हो या वुमेन सियोल। और कहता है कि तुम जानना नहीं चाहते कि मैंने खुद को तुम्हारे पास क्यों भेजा। हान कहता है नहीं, शायद तुम फेमस राइटर के घर पर रहकर अपना नॉवल पूरा करना चाहते थे। जिनो उसे समझाने की कोशिश करता है कि सिर्फ वो उसके साथ नॉवल लिखना चाहता है क्योंकि उसे अपनी पिछली लाइफ की लास्ट मेमोरी याद नहीं है। हान उसे जाने को बोलता है, बट उसके ना जाने पर वो टाइपराइटर को तोड़ने जाता है कि दोबारा उसे पास्ट लाइफ का विजन आता है, जहाँ जिनो और हान एक टाइपराइटर को देख रहे होते हैं जो बहुत महंगा होता है और वो 2 टाइपराइटर अफोर्ड नहीं कर सकते। जिनो कहता है कि क्यों ना एक टाइपराइटर तुम्हारे लिए खरीदे। हान कहता है मुझे तो बस इस पेन की जरूरत है। सब कहते हैं ये तलवार जैसा स्ट्रॉन्ग है और दुनिया बदलने के लिए यूजफुल, और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर जिनो हान को टाइपराइटर एज अ गिफ्ट दे ही देता है। सियोल जिनो से कहती है कि ये कितना महंगा टाइपराइटर है और ये 3rd रेटेड नॉवल लिख रहा है। जिनो कहता है पता नहीं, इसने कहा है कि ये न्यूज़पेपर के लिए नहीं है और ना ही पैसे और वुमेन पाने के लिए, ये वो है जो वो लिखना चाहता है। सियोल जिनो को खुराफाती आंखों से देखती है। जिनो उसे मना करता है, बट सियोल जाकर हान के पेपर्स उठा लेती है और जब हान उसके पीछे जाता है तो जिनो उसे रोक लेता है। हान कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुमने दोस्त की बजाय वुमेन चूज किया है। जिनो कहता है इसे कहते हैं पावरफुल लव। सियोल उस स्क्रिप्ट को पढ़ रही होती है। हान बार में परेशान होता है कि सियोल पता नहीं क्या उल्टा राय देगी। तभी सियोल स्टेज पर जाकर अनाउंस करती है जैसन अंधकार में है जो हमें होपलेस बना रहा है, मीन्स कोरिया। जिनो हान से कहता है कि शायद ये डेंजरस रिमार्क है। सियोल कहती है बट आज मैंने इस अंधेरे में एक रोशनी की किरण देखी है, शायद ये लाइट टॉर्च बन सकती है जो अंधेरे को भगा देगी, और मैं एक विटनेस हूँ एक उभरते हुए राइटर की जिसने अभी ही जन्म लिया है। फिर हान को इंट्रोड्यूस कराती है एज अ फ्यूचर ग्रेट राइटर। हान बेचारा ऑकवर्ड फील कर रहा होता है और सियोल को देख रहा होता है। फिर जिनो सियोल को देखकर कहता है क्यूट है ना। फिर सियोल दूसरा अनाउंसमेंट करती है जो जिनो के लिए शॉकिंग होता है कि आज सबकी ड्रिंक जिनो की तरफ से, और सियोल शैंपिंग लेकर दोनों के पीछे भागती है और तीनों बहुत मस्ती करते हैं। इन दी प्रेजेंट हान टाइपराइटर को देख रहा होता है। जिनो कहता है कि अब तुम्हें मेरे पे विश्वास है और उसकी मदद मांगता है नॉवल कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसी से वो जान सकता है कि वो कैसे मरा और क्यों उसका दूसरा जन्म नहीं हुआ बल्कि टाइपराइटर में वो कैद रहा। हान कहता है मुझे बस एक बात बताओ कि जिस पास्ट लाइफ की तुम बात कर रहे हो उसमें सियोल भी है क्या। जिनो कहता है हाँ, वो हमारी साथी थी और हम दोनों का प्यार भी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।